आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज एक विशेष खुदा के उस चेतावनी को और खुदा के उस संदेश को लेकर मैं आप तक पहुंचा हूं, जो खुदा ने पिछली रात मुझ पर प्रकट किया कि खुदा आने वाले दिनों में न केवल भारत पर वरन पूरे विश्व पर जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को मानने के बाद भी आज उनका जीवन सही नहीं है, जो आज भी चर्च में, परिवार में और अपने अपने गांव, अपने अपने समाज में राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए जो आज भी खुदा की सेवकाई को, पेट की पूजा करके अपने जीवन को गुजार रहे हैं, जो प्रार्थनाएं लोग करते हैं, उनके एवज में वो पैसे या कुछ खाना मांगते हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद भी उनका संबंध खुदा के साथ अच्छा नहीं है, जिनका जीवन परमेश्वर से जुड़ा नहीं है, जो आज भी गलतियों में हैं, जो आज भी अपने अपने घमंड में हैं, और जितने ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेंट्रल जॉब में हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब में ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आज भी वो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा है और ये पैसा आने वाले समय में हमें बीमारियों से और नाना प्रकार की समस्या से ये पैसा हमें बचा लेगा, जितने भी ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद भी गुप्त पापों में हैं, घर के अंदर ही अंदर बहुत से ऐसे गुप्त पापों में लिप्त हैं। कलीसिया में बहुत अच्छा लोगों के बीच उनकी पहचान है, चाहे वो प्रार्थना के माध्यम से हो, चाहे वो सेवकाई के माध्यम से हो, चाहे प्रचार के माध्यम से हो, लेकिन गुप्त जीवन या गुप्त उनका चाल चलन खुदा के लिए सही नहीं है। आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए खुदा ने एक चेतावनी मुझ पर प्रकट करी है। अगर हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 15 अध्याय, उसका 6वां पद, जिसके अंतिम हिस्सों में ये लिखा हुआ है, मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को जब मिस्र से निकाल के लेके आया तो खुदा की एक सोच थी कि वो मेरी आराधना करे, मेरे नियम, मेरी विधियाँ, मेरी व्यवस्था, मेरे उद्देश्यों को अपने आग की पुतली के समान वो काम में लाएं। लेकिन इजरायली लोगों के जीवन से हम एक चीज़ देखते हैं कि खुदा उन्हें देता गया, खुदा उनको भरता गया, खुदा उनके लिए काम करता गया, लेकिन इजरायली लोगों ने जो मिस्र में जो पाप उन्होंने देखा, उन्होंने किया, और उनके अंदर जो पाप बसा हुआ था, वो कनान पहुंचने के बाद भी वो पाप वो दोहराते चले गए और उन पापों में ही वो फंसकर वो लिप्त रहे। इसीलिए परमेश्वर ने कुछ बातें हम पर प्रकट करी है कि हम उन बातों को समझें कि खुदा हमारे जीवन से क्या देखना चाहता है, और हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते हमें आने वाले समय में बहुत सी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये आने वाला समय बहुत से लोगों के लिए एक कठिन दिनों की शुरुआत जैसा होगा। परमेश्वर का अनुग्रह जब तक हमारे जीवन में है, पूरे विश्व में है, व्यक्ति पाप करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, पड़ोसी लोग घोड़े के समान एक दूसरे पे हिनहिनाते हैं, दूसरे की पत्नियों को भ्रष्ट करते हैं। आज भी कई मसीह लोग जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा, चुगली और बुराई करवा रहे हैं।
ऐसे जितने भी लोग जो इस कामों में लिप्त हैं, और जब ये खुदा के पास जाते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, तो खुदा अपना फेवर फिर से देता है, फिर से अपना अनुग्रह देता है, उनकी गलती को माफ़ करता है। ये अनुग्रह हमें बार बार खुदा के सामने खड़े होने के लायक बनाता है। ये अनुग्रह बार बार जिन गलतियों में हम फंसे रहते हैं, खुदा उन गलतियों से निकाल कर हमें फिर से यीशु मसीह जैसा देखने की कोशिश करता है। ये अनुग्रह ही है जिसके चलते हम ना जाने कितने पाप करने के बाद भी आज हम प्रार्थना करते हैं तो खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये अनुग्रह ही है कि हम गंभीर से गंभीर पापों में लिप्त होने के बाद भी जब हम अपने अपने परिवार के लिए और दूसरे लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा प्रार्थना को सुनता है। ये अनुग्रह है मेरे प्रियो। इस अनुग्रह के चलते ही आज हम बने हुए हैं। यदि आज हमारे पास अच्छा भोजन है, ये अनुग्रह है। यदि आज हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये खुदा का अनुग्रह है। यदि आज भी हम तमाम गलतियां करने के बाद पाप में बार बार अपने आप को रगड़ने के बाद, उन पाप को दोहराने के बाद भी यदि आज हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है, तो ये अनुग्रह है। ये अनुग्रह ही है जिसके चलते खुदा हमें फिर से हमारे पापों को क्षमा करके हमें फिर से एक नई शुरुआत देता है। ये खुदा का अनुग्रह है। लेकिन पिछली रात खुदा ने मुझ पर प्रकट किया कि मैं अपना अनुग्रह अब लोगों के जीवन से उठाने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी चेतावनी हम लोगों के लिए है, क्योंकि जब तक खुदा का अनुग्रह था, हम पाप करते थे, गलतियां करते थे, पैसे चोरी करते थे, हम नाना प्रकार के पाप करते हैं। आज भी कितने लोग हैं जो रात्रि खा रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो इधर प्रभु भोज ले रहे हैं, इधर व्यभिचार कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो आज भी गलतियों में हैं, लेकिन अनुग्रह के कारण वो बचे हुए हैं खुदा के प्रकोप से। लेकिन खुदा ने पिछली रात मुझ पर प्रकट किया कि वो अपना अनुग्रह पूरे उन लोगों से, विश्व के उन लोगों से हटाने पर है जो आज भी एक तरफ दुष्ट आत्मा के कटोरे से और एक तरफ प्रभु के कटोरे में से पी रहे हैं। जो लोग आज भी दो नाव में सवार हैं, वो लोग जो आज भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ भी प्रभु भोज लेते हैं और संसार में जाके शैतान की तरफ से भी प्रभु भोज लेते हैं। जो लोग आज भी प्रभु को जानने के बाद व्यभिचार में, राजनीति में, पापों में, बुराइयों में, अपने पैसों के घमंड में, अपने वही बुरे स्वभाव में यदि वो चल रहे हैं, पूरे विश्व की कलीसिया में से खुदा उस अनुग्रह को अब उन लोगों पर से उठाने जा रहा है मेरे प्रियो। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये लोग जो बार बार पाप करते हैं, बार बार पाप करते हैं, लेकिन पाप करने के बाद भी ये सोचते हैं कि खुदा हमारे साथ बना हुआ है, हम प्रार्थना कर रहे हैं और काम हो रहा है। खुदा हमारे साथ बना हुआ है, हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई हो रही है। खुदा हमारे साथ बना हुआ है, इसलिए हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में खुदा ने ये बोला है कि विश्व के तमाम ऐसे लोग जो आज भी दो नाव में सवारी कर रहे हैं, उनके जीवन में कठिन दिन चालू हो जाएंगे। ऐसे लोगों के जीवन से खुदा अपने अनुग्रह को ऊपर उठाने पर है। ये जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम बिगड़ जाएगा। अब धीरे धीरे ऐसे लोगों के जीवन से, ऐसे लोगों के जीवन में कठिन दिनों की शुरुआत जैसी दिखाई देती है। ये कितनी भी कोशिश कर ले, इनका पैसा इनको बचा नहीं पाएगा, इनकी प्रार्थना इनको बचा नहीं पाएगी, इनका उपवास इन्हें बचा नहीं पाएगा, इनका धन, इनकी बुद्धि, इनके प्रेयर पार्टनर, ये लोग भी अब ऐसे व्यक्तियों को नहीं बचा पाएंगे जो खुदा में रहते हुए भी खुदा से दूरी बनाकर पाप कर रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कठिन दिन चालू होने वाले हैं। खुदा अपना फेवर,
खुदा अपना अनुग्रह अब ऐसे लोगों के जीवन से उठा लेगा। और जब वो उठा लेगा तो यही लोग जो पाप में फंसे हुए हैं, जो गुलामी में हैं, शैतान के दासत्व में हैं, गुप्त पापों में फंसे हुए हैं। आज भी कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो व्यभिचार में फंसी हुई हैं। कितने ऐसे जवान बच्चे हैं जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी यीशु मसीह के नाम से अपनी रोटी को सेक रहे हैं। जितने ऐसे लोग हैं और वो सोचते हैं कि हमें खुदा का अनुग्रह है इसलिए हम बचे हुए हैं। तो मेरे प्रियो, आप लोगों के लिए एक चेतावनी जो पिछली रात खुदा ने मुझे दिया है, वो खुदा अनुग्रह आप लोगों के जीवन से लेने पर है। और जब वो अनुग्रह ले लेगा ना, तो हमको हमारे पापों की सजा, हमारे गुप्त पापों की सजा हमें धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगी। और आप चाहे फिर कुछ भी कर रहे हैं, खुदा अपनी दृष्टि हम पर नहीं लगाएगा। खुदा की एक चेतावनी आप लोगों के जीवन में है कि यदि आप अपने जीवन और अपने परिवार को अच्छा देखना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को उजड़ा हुआ नहीं देखना चाहते हैं, तो खुदा का यह संदेश आपके लिए है कि अभी भी समय है कि अपने गुप्त पापों से, अपने उन पुराने स्वभाव से, अपने उन घमंड भरी बातों से, अपने आज भी उस अहंकार से और उस पुराने स्वभाव से यदि आप अपने आप को नहीं हटाएंगे, आने वाले दिनों में आपके जीवन से खुदा उस अनुग्रह को ले लेगा। और आप चाहे कुछ भी कर लें, धीरे धीरे आपके पापों की सजा किसी न किसी माध्यम से आपको या आपके परिवार में दिखना चालू हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा ने कल रात मुझे जो स्वप्न दिखाया, उसका संदेश मैं वो बताऊंगा नहीं कि मुझे क्या दिखाया, लेकिन उसका जो निचोड़ था वो यही था कि व्यक्ति भागेगा, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति भागेगा, एक जगह से दूसरी जगह भागेगा, एक घर से दूसरी जगह भागेगा, लेकिन वो भागता रहेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपना अनुग्रह उठा लिया है। वो एक डर से दूसरी जगह भागेगा, उसे वहां भी डर का सामना करना पड़ेगा। वो दूसरी जगह से तीसरी जगह भी यदि भागेगा तो उसे कठिन दिनों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए खुदा ये चाह रहा है कि अभी भी आपके पास समय है। यदि आप आज भी बुरे स्वभाव, बुरे जीवन, व्यभिचार, नशे, घमंड, पैसे, गवर्नमेंट जॉब का घमंड, अगर किसी ऐसी चीज़ों में आप उलझे हैं, तो ये समय है कि आप अपने आप को खुदा के लिए बदल दें। जब तक वो अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है, आप यदि आज मांगेंगे खुदा को, तो खुदा आपके जीवन में फिर से उस अनुग्रह को देकर आपको पापों से क्षमा करेगा। लेकिन यदि आप आज भी अपने हृदय को कठोर करते हैं मेरे प्रियो, और ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, जैसे यिर्मयाह के समय लोग सोचते थे कि नहीं, यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, हमारे साथ बुरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और एक समय ऐसा आया कि वो सब गुलाम बना लिए गए। आने वाले समय में जो लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, शैतान उन्हें अपना गुलाम बना लेगा और अपने धर्म राज्य के लिए वो इस्तेमाल करेगा। और चाहकर भी आप कुछ नहीं करेंगे, और आपकी हर एक जगह नाम धराई चालू हो जाएगी। जहां लोग बोलते थे कि हाँ, ये महिला है, ये व्यक्ति है जो खुदा से प्रार्थना करता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है और इसकी प्रार्थना सुन ली जाती है, वही लोग आने वाले समय में बोलेंगे कि यार ये ऐसे लोग थे, और आपकी नाम धराई आपके गांव, आपके देश में फैलना चालू हो जाएगी। केवल इसलिए क्योंकि आपने अपना मन खुदा की ओर नहीं लगाया, आपने अपना मन खुदा की ओर नहीं मोड़ा। तो आपके लिए खुदा का यह संदेश है कि मैं तुम्हारे जीवन में कठिन दिनों की शुरुआत करूँगा। वो भी कब? जब अपना मैं अनुग्रह तुम्हारे जीवन से उठा लूँगा और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे।
इसलिए मेरे प्रियो, आपके पास समय है कि आपने जितनी भी गलतियां करी हैं, जितनों के भी दिल दुखाए हैं, जितने लोग आपके कारण ठोकर खाए हैं, जितने भी लोग आपके कारण प्रभु यीशु मसीह से दूर हुए हैं, जितने भी आपने चुगली करी है, जितने भी आपने पाप, झूठ, चोरी, व्यभिचार किया है, ये समय है कि उन कठिन दिनों से पहले आप खुदा के पास जाके और उन व्यक्तियों के पास जाके आप क्षमा मांग लें और अपने जीवन को सीधा और सरल कर लें। आप उन दिनों से बच जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। शालोम।